प्रिय प्रेम, नमस्कार। लोत्से की एक प्यारी सी उक्ति है। वो जहां भी जाता था एक ही बात कहता था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। लोग आश्चर्य करते, लोग कहते कि पागल, ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी कभी न कभी तो जिंदगी में हारता ही है। लेकिन लोत्से मुस्कुराता। एक गांव से लोत्से गुजर रहा था। रास्ते पे कुछ पथिक थे। उन्होंने उनसे पूछा कि महात्मन, आप ये कैसी बातें करते हैं? कहते हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्या अर्थ है इसका? लोत्से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हां, मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। क्योंकि मैंने देखा कि जिंदगी में जीतने लायक कुछ है ही नहीं। और बड़ी प्यारी बात कह गए चीन के महान संत कि जीवन में कुछ जीतने लायक है ही नहीं। हां, अहंकार को दिखता है, क्योंकि आप साबित करने निकलोगे समाज की नजर में कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या पैसा है। इस यात्रा पर निकलोगे। ये अहंकार की यात्राएं हैं। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन सच्चा, कौन झूठा। लेकिन सत्य की यात्रा बिल्कुल अलग है। सत्य में ना कोई हार है, ना कोई जीत है। सत्य दो का खेल नहीं है और सत्य का कोई पक्ष नहीं है, क्योंकि सत्य का कोई विपक्ष भी नहीं है। जीवन को तोड़ के जीने वाले जीवन को संघर्ष बना देते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। जीवन में मैंने बहुत लोगों की निंदा की, बहुत लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई, लेकिन आज मेरी समझ जहां तक जाती है, मुझे ये लगता है मैंने स्वयं के अतिरिक्त किसी पे उंगली नहीं उठाई, स्वयं के अतिरिक्त किसी को पीड़ा नहीं दी। मैं स्वयं ही था जिसने स्वयं की गला काट दिया, स्वयं का गला काट दिया। तो जब भी आप जीवन में बांट के चलते हो, अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे, तब तक आप द्वैत के जंगल में घूम रहे हो। संघर्ष धर्म का सूत्र नहीं है। संघर्ष अहंकार का सूत्र हो सकता है। धर्म का सूत्र है प्रेम। धर्म का सूत्र है संपूर्ण को स्वीकार कर लेना। हमें शिकायत होती है जिंदगी से, हमें शिकायत होती है अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से, अपनी प्रेमिकाओं से, अपने प्रेमियों से, यहां तक कि हम भगवान तक से शिकायत करते हैं कि हे परमात्मा, क्या दुनिया बनाई है तुमने? थोड़ी सी अकल ले लेती मुझसे। तो जिंदगी शिकायतों का पुलिंदा बन जाता है। इसलिए धर्म को भी हमने कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया। धर्म को भी हमने जिहाद और न जाने किन किन शब्दों से कलंकित कर दिया। धर्म का अर्थ है अपने अंदर उस स्वभाव को जानना, अपने अंदर उस प्रेम को जानना जो खंडित नहीं है,
जो चुनाव नहीं करता, जो ये नहीं कहता कि तुम अच्छे नहीं हो तो मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, और जो ये भी नहीं कहता कि तुम बुरे हो, तुम अच्छे हो तो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, क्योंकि वो प्रेम करता है और प्रेम का कोई कारण नहीं होता। तो जीवन के इस सत्य को समझें। अहंकार के लिए जीवन संघर्ष है, लेकिन सत्य के लिए जीवन एक है। आप किसी को पीड़ा देते हो तो खुद को ही पीड़ा दे रहे हो। आप किसी से अपने आप को बचाना चाहते हो तो कहीं न कहीं आप खुद को ही छोड़ के जा रहे हो। संपूर्ण को समझे बिना आप उस पूर्ण आनंद को नहीं जान सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रेम स्वीकार करता है। इस क्षण को स्वीकार कर लें, अपने आप को स्वीकार कर लें, और जिस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया आपके साथ, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसको स्वीकार कर लें, तो समर्पण अपने आप घट जाएगा। तो फिर प्रेम अपने आप कमल बन के खिल उठेगा। इस सत्य को मैं अनुभव कर रहा हूं, आप भी अनुभव करने की कोशिश करें। धन्यवाद।